हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको महाकाल सीरीज का दूसरी क्लास में। दोस्तों आपको स्वागत है महाकाल सीरीज का दूसरी क्लास में दोस्तों, क्योंकि मैंने दोस्तों महाकाल सीरीज का दोस्तों 1 डे आपको कंप्लीट करा चुके हैं दोस्तों, यानी कि पहली क्लास करा चुके हैं। अगर दोस्तों आपने वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। ऑलरेडी इसी चैनल पर वीडियो बनकर तैयार है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों दूसरी क्लास होने वाला है, यानी कि महाकाल सीरीज का दूसरी क्लास होने वाला है। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपको हिंदी वर्णिका का दोस्तों हिंदी हिंदी वर्णिका के चैप्टर 2 जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, मैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मात्र दोस्तों एक क्लास में समाप्त करने वाला हूं दोस्तों। आज का दोस्तों इस क्लास लगभग दोस्तों मात्र 12 से दोस्तों 15 मिनट का होगा दोस्तों। अगर इन 12 से 15 मिनट का दोस्तों अगर आप फुल वीडियो को देखकर बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं दोस्तों तो दही वाली मगम्मा चैप्टर से एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि यह महाकाल सीरीज का दोस्तों दूसरी क्लास रहने वाला है। और महाकाल सीरीज में जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा दोस्तों एक भी इससे बाहर नहीं रहने वाला। मैं 100% दावा के साथ बोल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पहला। एक बार मैं को बता देना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन पर मात्र एक क्वेश्चन पर आपको 5 सेकंड का समय लेना है। मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन पर आपको मात्र 5 सेकंड का समय लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको क्वेश्चन को देखते ही आंसर आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पहले। उससे पहले अगर चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है? दही वाली मगम्मा के कहानीकारक कौन है, यानी कि दही वाली मगम्मा जो है इसका लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से आपको बोल रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, यानी कि दही वाली मगम्मा किससे जुड़ा हुआ है? पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से या कोलकाता से? तो दही वाली मगम्मा की कहानी का कथा जो है यानी कथावाचक जो है कहाँ से जुड़ी है? तो बेंगलुरु से जुड़ी है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कहाँ से जुड़ी हुई है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो बेंगलुरु से। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इन सभी दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद करके बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं तो मैं 100% दावा का साथ बोलता हूँ इससे बाहर एक भी नहीं रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन में तीसरा देखते हैं। मंगामा ने अपने बेटे से अलग होने का कहा आज दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोपहर से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है क्या? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मगामा ने बेटे से अलग होने का कब कहा था? दोपहर से। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मात्र 1 सेकंड पर आपको एक क्वेश्चन पर दोस्तों 5 सेकंड का समय लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। मगामा का गांव का नाम क्या था, यानी कि मगामा का जो गांव का नाम था क्या था? सोपुर, खिदिरपुर, वेंकटपुर, रामपुर? तो दोस्तों जब मंगामा का दोस्तों कहानी फुल पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि जो मंगामा का गांव था यानी कि ऑप्शन नंबर सी वेंकटपुर था। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वेंकटपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रंगाप्पा कहाँ का रहने वाला था, यानी कि रंगाप्पा जो था कहाँ का रहने वाला था? वेंकटपुर, रामपुर, खिदिरपुर या सोपपुर? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वेंकटपुर, यानी कि मंगामा जिस गांव का रहने वाली थी उसी गांव का रहने वाला व्यक्ति था रंगाप्पा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन पर मात्र आपको 5 सेकंड का समय लेना है। रंगाप्पा मगामा से क्या मिलता था, यानी कि रंगाप्पा मगामा से कहाँ मिलता था? कुएं के पास, स्कूल के पास, चौराहे के पास या शिवला के पास? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंगामा रंगाप्पा जो था मगामा से कुएं के पास मिलता था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रंगाप्पा कौन था? रंगाप्पा जो था कौन था? व्यापारी, जुआरी, वकील, किसान? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रंगाप्पा जो था एक जुआरी व्यक्ति था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मंगम्मा का बहू का नाम क्या था? सविता, नजामा, कवित्री, सहित रे? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंगम्मा का नाम था जो नजामा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन में बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पूछा गया सवाल दोस्तों मैं आज किस क्लास में आपको करा रहा हूँ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा दही वाली मंगामा कहानी किस भाषा से अनुदित है, यानी कि दही वाली मंगामा जो कहानी है किस भाषा से अनुदित है? देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन में है
उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर होगा उड़िया भाषा से अनुदित है, सॉरी दोस्तों कन्नड़ भाषा से अनुदित है, इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया, यानी कि बी आर जो नारायण है किस कहानी का अनुवाद हिंदी में किया था, तो वह दही वाली मंगामा कहानी का अनुवाद जो हिंदी में किया गया था। कौन किया था, तो बी आर नारायण ने किए थे। इनका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मंगामा कहाँ की रहने वाली थी, अवलूर के पास, किसी गांव के पास, सतुर के पास, किसी गांव के पास, जालौन के पास, किसी गांव के पास, नागौर के पास, किसी गांव के पास। तो की यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सास बहू ने झगड़े क्यों हुआ, यानी कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ। आपके सामने ऑप्शन में है बच्चे के पीटने, खाने बनाने के लिए, कहने के लिए, दही बेचने के लिए। तो बच्चे के पीटने के लिए हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मंगम्मा क्या खाती थी, तो मंगम्मा जो खाती थी पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आपको फट से दोस्तों जवाब देना है क्योंकि 5 सेकंड का दोस्तों समय ही आपको लेना है। देख सकते हैं मंगामा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, तो मंगामा जो अपना पैसा थी कहाँ रखना चाहती थी, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट में लिखना है। जहाँ तक हमें पता है तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंगामा जो था अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दही वाली मंगामा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी मंगामा, पपाती, सीता। यानी कि इस कहानी में किसकी सबसे ज़्यादा चर्चा की गई, तो वह मंगामा की गई है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दही वाली मंगामा कहानी किससे संदेश देती है, तो वह बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको हाल ही आंसर बताना है, आपके पास समय बहुत कम है। मंगामा क्या बेचती थी, तो मंगामा दही बेचती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मंगामा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, सूती, टेरिकॉटन, मखमल, तो मखमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। लेखक ने कहानी का मगरमच्छ की उपमा किसको दी थी, थोड़ा सा कठिन शब्द है यहाँ पे। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ यहाँ पे लिखा गया है, मगरमच्छ की उपमा किसे दी थी, तो बहू को दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मंगम्मा से काज कौन मांगता था, वह रंगप्पा मांगता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता होड़ लगी रहती थी, नगर माँ रहते दूध दही वाली मंगामा, यानी कि दही वाली मंगामा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हम दही वाली मंगामा ही पढ़ा रहे हैं। तो साफा सी यह बात है कि सही आंसर दही वाली मंगामा। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 में, 7 जून 1890 में, 17 इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर होगा 6 जून 1891 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अमराई का कुआं कहाँ है, अमराई का कुआं जो है कहाँ, शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगप्पा के खेत में। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर होगा रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ मिलता था, तो रास्ता में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मंगम्मा को किससे विवाद था, बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर होगा मंगम्मा को जो विवाद था बहू से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में अगर नजामा मंगम्मा की कौन थी, यानी कि नजामा थी जो मंगम्मा की कौन थी, मौसी, बेटी। आगे ऑप्शन देखते हैं बहू, सौतीन। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो मंगम्मा की थी वह क्या थी, नजामा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल सही आंसर बहुत थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यह शब्द कौन बोली है, आपसे पूछ रहा है। क्यों राजसी इस छोटे से बच्चे क्यों पढ़ रही है, यह जो शब्द है किसने बोली, मंगम्मा ने, पपाती ने, लक्ष्मी ने, सीता ने। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर होगा मंगम्मा ने यह बात कही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, दही वाली मंगम्मा जो है किस भाषा की कहानी है, तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर होगा कन्नड़ मेरा भाषा की यह कहानी है, जिसका दोस्तों हिंदी में अनुवाद किसने करवाया है, तो बी आर नारायण ने करवाए हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
मंगामा मिठाई किसके लिए ले जा रहे थे? पोते के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पोते के लिए। ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर पोते के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ से बहू ने सास को समझौता क्यों कर लिया? डर से, प्रेम से, मजबूर से, शौक से। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर होगा डर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डर से दोस्तों समझौता कर ली। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपको लगभग क्वेश्चन आंसर बता चुके हैं दोस्तों, यानी कि आज की इस क्लास में हम लगभग दोस्तों आपको 29 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। दही वाली मंगम्मा चैप्टर से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इससे बाहर एक भी आपको नहीं रहने वाला, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में हम लगभग दोस्तों 30 को दोस्तों हेवी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, यानी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अगर इन सभी दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद करके बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं तो एक भी इससे बाहर नहीं रहने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।